साथियों, हमारे देश में लोकतंत्र एक बहुत बड़ा स्कैम है। देवप्रयाग की घटना से आप सभी वाकिफ होंगे। जो वहां का भ्यूंड गांव मुरारी नगर है, वहां पर शराब के ठेके के खिलाफ निर्दोष ग्रामीणों का शांतिपूर्ण विरोध चल रहा था। जैसे ही वहां के पूर्व ग्राम प्रधान नेत्र सिंह ने उस ठेके की वैधता पूछी, वैसे आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने उन्हें धक्का दे दिया, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ये सरासर बदसलूकी है या फिर लोकतंत्र का अपमान। उन्होंने नेत्र सिंह को धक्का देते हुए कहा कि जानता भी है तो कौन है या फिर किससे बात कर रहा है, मानो ये अधिकारी ना होकर के स्वयंभू भगवान हो। सोचिए, एक जिम्मेदार अधिकारी बहस से डर करके हिंसा पर उतर आया। पूर्व प्रधान को धक्का देकर के उसने न सिर्फ उसकी गरिमा कुचली बल्कि पूरे उत्तराखंड के ग्रामीणों का अपमान किया। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही, विरोधियों पर लाठी भाजने को खड़ी रही, लेकिन अधिकारी को रोकने की उनकी हिम्मत न हुई। ये पुलिस का कर्तव्य प्रणायता का घोर उल्लंघन है। जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, जनता की सेवा के लिए ये नियुक्त होते हैं, सुकून वाली नौकरी इनको दी जाती है, लेकिन पद मिलते ही जनता को ही सबसे पहले निचोड़ा जाता है। सवाल पूछने पर उन्हें धक्का दिया जाता है, जूतियां मारी जाती है। ये लोकतंत्र का अपमान नहीं तो और क्या है। आजकल के युवा जो सरकारी पदों पर नियुक्त हो रहे हैं, वो कुछ हद तक इन चीजों को समझते हैं कि हमें जो तनख्वाह मिल रही है वो जनता के काम के लिए मिल रही है, और इसीलिए वो अपना काम भी थोड़ा बहुत सही तरीके से करते हैं। लेकिन जो ये पुराने अधिकारी है, वो खुद को भगवान समझ बैठे हैं। जनता इस देश की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, ना कि ये अधिकारी और पुलिस। हमने इनको इतना सर पे चढ़ा दिया है कि अब ये हमारे सर पर नाचने लगे हैं। पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर इनको संरक्षण देने वाली सरकार, जनता को आज आवाज इनके खिलाफ बुलंद करनी ही होगी। एक आम आदमी को सवाल पूछने पर धक्का मारना इनकी मानसिक गुलामी को दर्शाता है। इस घटना से हर कोई अधिकारी की निंदा कर रहा है। उत्तराखंड में पानी की घोर किल्लत है, नदियां सूख रही है, किसान परेशान है, फिर भी शराब माफियाओं को रक्षा दी जा रही है। भारी पुलिस तैनात की जाती है एक ठेके को बचाने के लिए। ये कैसी प्राथमिकता है दोस्तों? ग्रामीणों की पुकार सुनने के बजाय शराब के व्यापार को संरक्षण देने वाली ये व्यवस्था बहुत ही ज्यादा गलत है। एक तरफ देश एलपीजी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी ओर उत्तराखंड पानी की किल्लत में है, और यहाँ पर ये पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं को संरक्षण देने में लगे हैं। ग्रामीणों का विरोध दबाने के लिए फोर्स तैनात की जाती है, लेकिन पानी की चिंता अभी भी नहीं हो रही है। साथियों, इसलिए मैं कहता हूं, लोकतंत्र एक सिर्फ चूरण है और आप लोग इसके कंज्यूमर है, और हमारे ऊपर जो सरकार बैठी है ना, ये हमको निचोड़ने के लिए बैठी है। इसलिए लोकतंत्र वोकतंत्र कुछ नहीं होता। आप अपनी आवाज उठाइए और इनको असली ताकत बताइए कि जनता की असली ताकत क्या होती है, तभी ये लोग सही से काम कर पाएंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके